नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है पटना से, जहां पर पीपा पुल के पास हुए एक बड़े हादसे की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। अभी भी राहत और रेस्क्यू का काम चल रहा है। दानापुर के पीपा पुल पर हुई इस जो घटना है, उसके बाद वहां पर स्थानीय विधायक रितलाल यादव पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां पर बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया और साथ ही उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दानापुर स्थित पीपा पुल पर सवारी जीप गाड़ी गंगा नदी में डूब गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलने के बाद ही स्थानीय विधायक रितलाल यादव जो हैं वो पहुंचे और गोताखोरों की मदद से जो तलाश करवाने का काम शुरू किया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिया। आपको बता दें कि सभी लापता व्यक्तियों की तलाश लगातार वहां पे चल रही है। जो जानकारी निकल के सामने आई है कि ये मामला जो है दियरा इलाके का है, जहां पर एक परिवार के घर में शादी थी, तिलक समारोह था और उसके बाद वो तमाम लोग जो हैं इस बुलेरो पिकअप जो गाड़ी है उसमें सवार होकर के लौट रहे थे दानापुर में, जहां पर शादी की दूसरी रस्में होनी थी। लेकिन उसी बीच में अनियंत्रित होने के बाद गाड़ी अचानक से जो है उसने अपना आपा खोया और उसके बाद गंगा नदी में जो रेलिंग, पीपा पुल की जो रेलिंग है वो तोड़ता हुआ वो जो गाड़ी थी वो नदी में समा गई, जिसमें जो है करीब 1 दर्जन, कितनी संख्या ये एग्जैक्ट अभी फिगर आउट नहीं हो पाया है, लेकिन 8 लोगों का शव जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो तब तक बरामद हो गया, जबकि कुछ लोगों के शवों की तलाश और चल रही है। जिस जगह पे पूरा हादसा हुआ है वहाँ पर गंगा नदी का पानी भी काफ़ी तेज है। तेज बहाव होने की वजह से भी जो राहत और बचाव का कार्य है उसमें मुश्किल आ रही है। हालांकि वहाँ पर जैसे ही सूचना मिली, स्थानीय विधायक रितलाल यादव पहले पहुँचे, उसके बाद रामकृपाल यादव पहुँचे और साथ ही वहाँ पर जो एनडीआरएफ, जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो पहुँची हुई हैं और लगातार वहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ये पीपा पुल पर हुआ सबसे बड़ा हादसा है, जब गाड़ी अनियंत्रित हुई है और उसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया है। स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो उनके हिसाब से जो पूरा हादसा है उसके पीछे की वजह यह है कि जो पीपा पुल है वो जर्जर है। काफ़ी साल पहले इस पीपा पुल का निर्माण हुआ था और इसी पीपा पुल को हर बार बस असेंबल किया जाता है बारिश के बाद और मानसून के पहले से खोल लिया जाता है, लेकिन क्योंकि इसकी मरम्मत नहीं हो रही थी, ये कमज़ोर था, जर्जर स्थिति में थी, जैसा कि स्थानीय लोग कह रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। उसके बाद रितलाल यादव पहुंचे, जो कि आरजेडी के विधायक हैं दानापुर से, और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से जो बचाव और राहत का कार्य है उसकी निगरानी शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद वहां पर हजारों की जो भीड़ है वो जमा हो गई है। छोड़े जाते हैं आपको वीडियो के साथ। हम यही है ना, अच्छा पीपा पुल बंद है। हाँ बंद है सर, क्या हम जब पीपा पुल बंद कर देंगे बंद रहेगा। भैया अगर ठेकेदार सही रहता ना घंटा नहीं होता है, बंद हो जाए से काम करता। एक बार जान किए थे कुछ मामला पे चलते हम लोग स्कूटी इंजीनियर सब जल भेजवाइए तब स्कूटी इंजीनियर सब जाए। जो सोलिंग लगाने के लिए ऊपर